हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सीए देवेश ठाकुर। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे हाउ टू पे टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में जो बायर होता है उसने सेलर का यानी जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसकी सेल कंसिडरेशन के ऊपर कुछ परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट करना है एज पर द सेक्शन 194IA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपने कैसे डिडक्ट करना है, कैलकुलेशन हमारी कैसे होंगी, और इस रिटर्न का जो फॉर्म है डेट इज़ फॉर्म नंबर 26QB, ये हमारा रिटर्न कम चालान है जिसमें हम चालान भी पे कर देते हैं और एक रिटर्न हमारी होती है जिसको हमने नाम दिया है फॉर्म 26QB। इसके लिए बायर को टैन नंबर अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है। टैन इज़ टैन डिडक्शन अकाउंट नंबर, उसको सिर्फ पैन नंबर चाहिए। अगर पैन नंबर बायर के पास नहीं है तो उसको पहले पैन के लिए अप्लाई करना है, देन ही हैज़ टू फाइल फॉर्म नंबर 26QB। पैन इज़ मैंडेटरी, PAN। टैन की ज़रूरत नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्म 26QB। अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं कि TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, फिर फर्दर इस फॉर्म पे आते हैं जो कि हमारे को ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है ऑन tin-nsdl.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे कैसे जाना है ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये गाइस हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था बाय फाइनेंस एक्ट 2013 एंड द इफेक्टिव डेट ऑफ सेक्शन 194IA। सेक्शन है हमारा 194IA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2013, जिसका TDS रेट है 1%। और जो डिडक्शन का प्रोसेस है डेट विल बी द सेम अपॉन डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट टू सेलर, विच एवर इज अर्लियर। हमारे को TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1%। अब गाइस कुछ बातें जो हमने ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पैन इज़ मैंडेटरी। यहाँ पर आपको बायर और सेलर फॉर्म नंबर 26QB की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको बायर और सेलर का पैन नंबर ऑब्टेन करना है। अगर आप बायर और सेलर नहीं हैं, उसके कोई ऑथराइज एजेंट हैं या कोई डीलर हैं जो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, इन दैट केस आपको दोनों पार्टीज़ का पैन नंबर मैंडेटरी है कि आप ऑब्टेन करें। अगर आप बायर हैं तो आपके पास अपना पैन होगा। अगर अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो सबसे पहले आप अपने लिए पैन अप्लाई करें। सेकंड स्टेप इज़ आप अपने सेलर का पैन ऑब्टेन करें। वाइल फाइलिंग द फॉर्म आप कोई गलती ना करें अपने पैन को एंटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि आप उस फॉर्म को रेक्टिफाई कर सकें। नाउ गाइस, फॉर्म फिल करने का और जो फर्दर प्रोसेस है उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, डेट इज़ फॉर्म नंबर 26QB। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ फॉर्म 26QB आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा जो कि आपका रिसिप्ट नंबर है। इसके बेसिस के ऊपर आपने फर्दर फॉर्म 16B हमने फर्दर जनरेट करना है, डेट इज़ TDS सर्टिफिकेट। TDS सर्टिफिकेट, ये सारे स्टेप्स बायर ने फुलफ़िल करने हैं। इस एक्नॉलेजमेंट के बाद आपको विद इन 2 और 3 नॉर्मली वर्किंग डेज़ में TDS CPC से एक ईमेल रिसीव होगी रिगार्डिंग सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द रिटर्न, और जहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं रिसीव हुआ है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये ईमेल हमारे को रिसीव हुई है फ्रॉम द TDS CPC सेंटर, जो ये कहती है कि आपका जो फॉर्म नंबर 26QB है वो हमने एनालाइज कर लिया है और इसमें कोई भी एरर नहीं मिला है। नाउ यू कैन प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3, दैट इज़ जनरेशन ऑफ TDS सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16B। अब ये फॉर्म 16B आपने कहाँ से जनरेट करना है,
ये आता है हमारा ट्रेसिस की वेबसाइट से। ट्रेसिस की वेबसाइट पे आपने कैसे लॉगिन एज टैक्स पेयर आपने रजिस्टर करना है, उसके बाद कैसे आपने फॉर्म नंबर 16B जनरेट करना है, ये हम आने वाली सीरीज़ में देखेंगे। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1 में हम आज ये देखेंगे कि आपने TDS को डिडक्ट कब करना है, व्हेन, हाउ, और उसको हमने सबमिट कैसे करना है, हाउ टू सबमिट ऑनलाइन। और हम फाइनली अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को जनरेट करेंगे। ये हमारा रहेगा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम ये देखेंगे कि ट्रेसिस की वेबसाइट पे हमने रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर करने के बाद हमने रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करनी है फॉर 16B, और फाइनली हमने फॉर्म 16B अपने सेलर को, जो कि ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसको सबमिट करना है। हम गाइस समझते हैं कि पेमेंट सर्कल हमारा कैसे रहता है। सपोज मिस्टर ए बायर है एंड मिस्टर बी इज़ अ सेलर। ये एक सिंगल ऑनर है और जो हमारा कंसिडरेशन है, जिस अमाउंट के ऊपर हमारी सेल डीड एग्जीक्यूट होगी, वो वाला अमाउंट हमारा अगर 50 लाख या 50 लाख को एक्सीड करता है, यानी हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज़। अगर 50 लाख के अमाउंट को हमारी सेल कंसिडरेशन, हमारी जो सेल डीड है जिसके ऊपर हमारी रजिस्ट्री हो रही है, अगर वो अमाउंट 50 लाख को एक्सीड करता है, इन डैट केस हमने TDS डिडक्ट करना है एट द रेट 1%। अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं गाइस। इस केस में अगर हम देखें तो हमने सिर्फ 50,000 रुपीज़ एज TDS डिडक्ट करने हैं और हमने इसी को डिपॉजिट भी करना है। सपोज़ यहाँ पर मिस्टर ए एंड मिस्टर सी होते, जो कि जॉइंट बायर हैं। हम ये सेकंड केस लेते हैं, इन केस ऑफ जॉइंट बायर। ये फर्स्ट केस था जिसमें हमारे पास बायर और सेलर दोनों ही सिंगल थे। सेकंड केस में बायर हमारे जॉइंट हैं और सेलर हमारा सिंगल रहेगा। सेलर हमारे इस केस में भी हम एजुकेशनल पर्पस के लिए मिस्टर बी को ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमारा सेल कंसिडरेशन ये आता है हमारा 80 लाख रुपीज़। इन दिस केस मिस्टर ए ने और मिस्टर सी ने यहाँ पे 2 फॉर्म 16QB सबमिट होंगे। 2 फॉर्म 16QB मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। सेकंड इज मिस्टर सी एंड मिस्टर बी के बीच में। ये रहेगा हमारा 40 लाख रुपीज़ का। अनदर वन इज ऑल्सो फॉर 40 लाख रुपीज़। मिस्टर ए यहाँ पे डिडक्ट करेंगे TDS एट द रेट 1%, और यहाँ पे मिस्टर सी डिडक्ट करेंगे TDS एट द रेट 1%। यहाँ पर टोटल अमाउंट जो TDS का डिपॉजिट होगा ऑन पेन ऑफ मिस्टर बी, डेट इज़ फॉर 80,000, जिसमें से 40,000 सबमिट कराएंगे मिस्टर ए ऑन हिज पेन और मिस्टर सी कराएंगे 40,000 ऑन हिज पेन। क्रेडिट मिस्टर बी को टोटल 80,000 का ही मिलेगा, डेट इज़ ऑन 80 लाख का जो 1% है, बट वो 2 पार्टीज़ के थ्रू आएगा और ये अमाउंट मिस्टर बी को अपने फॉर्म नंबर 26 AS में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो गाइज, अब हम लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में अब हम कंसिडर करते हैं बायर और सेलर। यहाँ पे बायर है सिंगल और सेलर है जॉइंट, यानी मिस्टर ए इज़ अ बायर और मिस्टर बी एंड मिस्टर सी ये जॉइंट ओनर है ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे
हम एजुकेशनल पर्पस के लिए ये देख लेते हैं कि इनका 50-50% का शेयर है। सो इन दिस केस अगर सेल प्रॉपर्टी यानी जो सेल डीड है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज वो 80 लाख रुपीस की होती है। क्या यहाँ पे मिस्टर ए ने TDS डिडक्ट करना है? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज जो जॉइंट ओनर हैं, इन दोनों के अकाउंट में जो क्रेडिट होगा डेट इज 40 लाख ईच, एंड 40 लाख इज बिलो दी हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट विच इज़ 50 लाख रुपीज़। ये हमारी 50 लाख रुपीज़ को एक्सीड नहीं कर रही है। देन है गाइस सेकंड केस लेते हैं। सपोज अब हमारी सेल डीड का अमाउंट है 1,20 लाख। इस केस में बोथ द पार्टीज विल गेट द अमाउंट 60 लाख ईच विच इज़ अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50 लाख। इन दिस केस अब मिस्टर ए फॉर्म नंबर 26 QB फाइल करेंगे। वो भी 2 फाइल होंगे, एक मिस्टर बी के केस में, सेकंड मिस्टर सी के केस में। मिस्टर ए के केस में वो फाइल करेंगे फॉर 60,000 रुपीज़ का। फर्स्ट वो 60 लाख का 1% डिडक्ट करेंगे इन द फेवर ऑफ मिस्टर बी। देन गाइस मिस्टर सी के फेवर में वो 60 लाख का 1% TDS डिडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये दो पार्टीज बी एंड सी ये अपने फॉर्म नंबर 26 AS में इस अमाउंट को चेक कर सकती हैं। यहाँ पर डिडक्शन रहेगा 60,000 ईच। 2 फॉर्म सबमिट होंगे बाय मिस्टर ए, एक मिस्टर बी के पेन पे और एक मिस्टर सी के पेन पे। इसके बाद 2 एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीप्ट्स होंगे। देन मिस्टर ए को एज टैक्स पेयर ट्रेसिस की वेबसाइट पे अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है और वहाँ पे अपने रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे फॉर डाउनलोड ऑफ फॉर्म नंबर 16B जो कि हमारा TDS का फॉर्म नंबर है। यहाँ पे अब ये डाउनलोड करके इन दोनों पार्टीज़ को प्रोवाइड करेंगे और डिजिटली साइन करना मैंडेटरी नहीं है। डिजिटली सिग्नेचर इज़ नॉट मैंडेटरी। आप इस फॉर्म नंबर 16B को डाउनलोड करें और नॉर्मल उस पर सिग्नेचर करके आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं टू दी सेलर। यह है गाइस हमारा पूरा प्रोसेस ऑन हाउ टू पे TDS इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 194IA। अब हम सीधे चलते हैं हमारी 10-NSDL की वेबसाइट पे, जहाँ पे हमने हमारा फॉर्म नंबर 26 QB फाइल करना है। अब हम उसका प्रोसेस समझते हैं। गाइस सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करें TDS ऑन प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा 10-NSDL.com। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग TDS ऑन प्रॉपर्टी, फॉर्म नंबर 26 QB। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद TDS के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। इनमें से आपने जो सेलेक्ट करना है डेट इज़ आप स्क्रॉल डाउन करके इस ऑप्शन पे डेट इज़ TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर 26 QB, इस पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गाइज ये जो फॉर्म नंबर 26 QB है हमारा ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डेट इज़ टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, सेकेंड टैब इज़ फॉर एड्रेस, थर्ड टैब इज़ फॉर प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड फोर्थ इज़ पेमेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले टैक्स एप्लीकेबल, सेलेक्ट टैक्स एप्लीकेबल एज 0020 इफ़ यू आर अ कंपनी। कंपनी के केस में 4th डिजिट ऑफ बायर पैन इज C, एल्स सेलेक्ट एप्लीकेबल 0021 इफ 4th डिजिट ऑफ द बायर पैन इज अदर देन C। यानी कंपनीज के केस में आपने 0020 सेलेक्ट करना है एंड अदर देन कंपनीज के केस में 0021। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर दिस वीडियो। हम कंसिडर करते हैं मिस्टर ए जो कि एक इंडिविजुअल हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और मिस्टर बी जो बायर हैं वो भी एक इंडिविजुअल हैं, वो इस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं। तो जो बायर है मिस्टर बी वो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं।
Financial year will be populated on the basis of date of payment or credit selected in the form. जब आप फर्दर इस फॉर्म को फिल करेंगे, वहाँ पे जब आप ये डेट मेंशन करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ क्रेडिट, उस हिसाब से ये फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। असेसमेंट ईयर के केस में भी सेम है, जब तक आप डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट मेंशन नहीं करेंगे, ये असेसमेंट ईयर भी ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा। देन है गाइस टाइप ऑफ पेमेंट, ये हमारा ऑटो सेलेक्टेड आ रहा है। देन आगे बढ़ें, स्टेटस ऑफ द पेई, सेलर और ट्रांसफरर। आपका जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट के केस में एज स्टेटस ऑफ द पेई इज़ नॉन रेजिडेंट, फॉर्म नंबर 26Q भी विल नॉट बी एप्लीकेबल। द करेक्ट फॉर्म टू बी यूज्ड इज़ फॉर्म नंबर 27Q। अगर आपका ऑनर एक नॉन रेजिडेंट है, इन डैट केस आपने फॉर्म नंबर 27Q फिल करना है इंस्टेड ऑफ फाइलिंग फॉर्म नंबर 26QB। हमारे इस केस में रेजिडेंट है तो हम रेजिडेंट पे सेलेक्ट करेंगे। सेलर के स्टेटस के बाद गाइज आता है पैन ऑफ ट्रांसफरी, डेट इज़ बायर। आप बायर का पैन नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज हम एजुकेशनल पर्पस के लिए एंटर करते हैं डाटा। पैन नंबर एंटर करने के बाद गाइस कैटेगरी ऑफ पैन ऑफ ट्रांसफर आ जाएगा इंडिविजुअल। देन है गाइस फुल नेम, नेम एंड स्टेटस एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डाटाबेस मास्क्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन कंफर्मेशन स्क्रीन। जब आप कंफर्मेशन स्क्रीन पे आएंगे तब उस सेलर का नाम और स्टेटस ऑफ द पैन वो डिस्प्ले हो जाएगा। सेकेंड है गाइस कंफर्म पैन नंबर ऑफ ट्रांसफरी, आपने फिर से उस पैन को एंटर करना है। उसके बाद है गाइस पैन नंबर ऑफ ट्रांसफर यानी सेलर का, फिर से हम यहाँ पे री एंटर कर देंगे हमारे पैन नंबर को। नेक्स्ट करने के बाद गाइस आप यहाँ पे नेम ऑफ द प्रीमाइसेस बिल्डिंग विलेज, यहाँ पे आएगा हमारा कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी, यानी जो बायर है बायर का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पे है गाइस वेदर मोर देन वन बायर। हमारे जो केस में हमने देखा था, फर्स्ट केस में जहाँ पे बायर और सेलर सिंगल थे, सेकंड केस में जॉइंट बायर थे और सेलर सिंगल था, थर्ड केस में सेलर जॉइंट थे और बायर सिंगल था। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि बायर और सेलर सिंगल हैं, तो यहाँ पे कोई जॉइंट बायर या जॉइंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ यस आपने 2 फॉर्म्स फिल करने हैं, वो भी हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे पार्टीज वाइज आपने फिल करने हैं। अगर आप यस करते हैं इफ़ देयर आर मोर देन वन बायर ऑफ द प्रॉपर्टी, एल्स नो, हम यहाँ पे नो लेके चलेंगे। देन गाइस कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरर ID विल बी abc@gmail.com। देन है गाइस मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लेंगे। वेदर मोर देन वन ट्रांसफरर और सेलर, इन केस ऑफ जॉइंट सेलर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस केस में नो लेके चल रहे हैं, यानी हम ये बता रहे हैं डिपार्टमेंट को कि बायर भी सिंगल है और सेलर भी सिंगल ऑनर है। अब नेक्स्ट करेंगे गाइस प्रोसीड टू दी थर्ड टैब ऑफ फॉर्म 26QB, डेट इज़ प्रॉपर्टी डिटेल। आप किस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे, कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी परचेज्ड सेलेक्ट करेंगे। आप लैंड खरीद रहे हैं या बिल्डिंग, इन केस ऑफ फ्लैट, बंगलो, मिडल फ्लोर, शॉप, आपने बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है। नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, अब गाइस ये जो हम डिटेल्स लिखने वाले हैं आप इसे डबल चेक करें और एकदम सही से इसको एंटर करें। डेट ऑफ एग्रीमेंट और बुकिंग, आपने यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट लिखनी है, कब आपने इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा है और उस एग्रीमेंट की डेट क्या है। हम सपोज करके चलते हैं कि हमने आज ही इसका एग्रीमेंट किया है। मंथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं मई
एंड देन डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं 25 मई, यानी हमने आज ही इसकी रजिस्ट्री कराई है। टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये हम लिख लेते हैं गाइज 80 लाख रुपीस। देन है गाइज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फॉर प्रॉपर्टी, हम किस स्टैम्प ड्यूटी जो हम पे कर रहे हैं वो किस वैल्यू पे कर रहे हैं। एंटर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पर, आपने स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू के लिए क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू रखी है, दैट इज़ 80 लाख रुपीस। देन गाइस पेमेंट टाइप, आप इसको लमसम पे कर रहे हैं या इंस्टॉलमेंट्स में, हम यहाँ पे लमसम कंसिडर कर रहे हैं। देन गाइस डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, ये आपकी एज पर द एक्चुअल डेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने आज ही इसको फुल एंड फाइनल पेमेंट करी है ऑन सिंगल डे, तो हम May 25 को सेलेक्ट कर लेंगे एज डेट ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट। फाइनेंशियल ईयर इज़ 2022-23, यानी 22-23 के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे। डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन, हम ये बता रहे हैं कि हमने आज ही पेमेंट करी है और हमने आज ही इस TDS का अमाउंट डिडक्ट कर लिया है, यानी 25 मई को हमने जो पेमेंट करी है उसी के ऊपर हमने TDS डिडक्ट कर लिया है एट द रेट ऑफ 1%। नाउ बेस्ड ऑन द पेमेंट टाइप सेलेक्टेड, इंस्टॉलमेंट और लमसम, टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि कितना आपने पेमेंट करी है। हमारे इस केस में हम 80 लाख रुपीस पे कर रहे हैं। वैल्यू सिलेक्टेड विल बी द अमाउंट पेबल टू द ट्रांसफर ऑन विच टैक्स विल बी डिडक्टेड। यहाँ पे जो आप वैल्यू एंटर करेंगे वो वैल्यू है जिसको आप सेलर को पे कर रहे हैं और जिस अमाउंट के ऊपर आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं। नाउ गाइस टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, टोटल अमाउंट हम पे कर रहे हैं इसको 80 लाख रुपीस। 80 लाख रुपीस पे करने पे हमने 1% ऑफ TDS डिडक्ट करा है। बेसिक टैक्स बनेगा हमारा 80,000 रुपीज़ का। इंटरेस्ट अभी हम नहीं कोई अमाउंट एंटर कर रहे हैं क्योंकि हम ड्यू डेट पे ही इसकी पेमेंट कर रहे हैं। देन है गाइज value should be entered in fee only when the taxpayer is liable to pay fee amount under section 234E of the income tax act। and guys 234E हमारा income tax section का ये कहता है कि अगर हमने where a person fails to file a TDS return on or before the due date then he shall be liable to pay a fee of sum of rupees 200 rupees for every day during which the failure continues। 200 रुपये पर डे के हिसाब से जिस दिन तक आपका फेलियर ये कंटिन्यू रहेगा आपने उसको फीस पे करनी है। यहाँ पे टोटल अमाउंट इन फिगर और वर्ड्स आपका आ जाएगा। देन वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ पेमेंट इन्फॉर्मेशन। देन गाइज मोड ऑफ पेमेंट, ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली। अगर आप ई टैक्स पेमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये जो मोड है आपका ये इमीडिएटली आपको बैंकिंग साइट पे रीरूट कर देगा और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और अनदर ऑप्शन इज़ ई टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट। यहाँ पे आप टैक्स पे कर सकते हैं बाय विजिटिंग एनी ऑफ द बैंक ब्रांच। हम यहाँ पे ई पेमेंट बाय नेट बैंकिंग प्रेफरेबल करेंगे या फिर डेबिट कार्ड जो इमीडिएट पर्पस के लिए है। यहाँ पे आप अपना रिक्वायर्ड बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद वो आपको रीरूट कर देगा टू योर नेट बैंकिंग वेबसाइट। यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड एंटर करेंगे, देन प्रोसीड। कैप्चा कोड जब आप एंटर कर लेंगे देन वी हैव टू प्रोसीड। बैंक नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन विल इसको आप जैसे एग्री करेंगे गाइस। बिफोर डैट यहाँ पे आपको काइंडली सेव योर एक्नॉलेजमेंट नंबर दिस एंड दिस फॉर फर्दर रेफरेंस। आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस नंबर को सेव भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, सजेशन है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस।